वेलकम टू जी खबर। देखिए ये आपका टेस्ट है साइंस का। देखिए इसमें मोस्ट हैंडेड क्वेश्चन लिए हैं और जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए और प्लीज़ इन 100 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। देखिए आपको इनमें कितने आते हैं और प्लीज़ मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ और कितने नंबर आए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे ऐड करके मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं क्या है। कि देखिए क्या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए क्या है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस में ब्यूटेन, मीथेन, एसिटिलीन और मरकरी। आपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। देखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोबर गैस में निम्नलिखित में का संगठन गलत है। क्या है, आपको जो गोबर गैस होती है उसका संगठन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक संगठन क्या है वो गलत है। जिसमें हाइड्रोजन का जो संगठन दिया है 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है 35.0%, नाइट्रोजन का दिया है 2.6% और मेथिन का दिया है 53%। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये गलत दिया हुआ है 53%। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है 55% होती है मेथेन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। आपके ऑप्शंस में कैलोरी, न्यूटन, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या है, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऑरली कल्चर किससे उत्पादन संबंधित है। क्या है, ऑरली कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। आपके ऑप्शन में फलों के उत्पादन, अंगूरों के उत्पादन, गेहूँ के उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन। अपने आंसर को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब्जियों के उत्पादन। ठीक है, ऑलरेडी कल्चर किसके उत्पादन संबंधित है, तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या आपकी अधिवक्र ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भीड़ को अलग करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गैस का क्या नाम है। तो आपके ऑप्शंस में लाफिंग गैस, फिर है क्लोरोपिक्रीन, आपके क्लोरोमासिटीन और इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं पुलिस प्रशासन में भीड़ को दूर करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत बल्ब प्रयुक्त कांच है। क्या है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त कांच कौन सा होता है, फायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा कांच, इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लिंट कांच। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त कांच है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्या आपका कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो क्लोरीन, बुझा हुआ कोयला, चूना पत्थर या इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इनमें से सभी। ठीक है, क्लोरीन, बुझा हुआ चूना और आपका कोयला, सभी से किया जाता है आपका पानी का शुद्धिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अम्लीय वर्षा का कारण होती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्या है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होती है। आपके ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेन, मेथेन। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका प्रमुख कारण जब पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा, अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएच मान के जो पैमाने में अंक होते हैं कितने होते हैं। आपके ऑप्शंस में 0 से लेकर 16 और फिर 0 से लेकर 15, 0 से लेकर 14 और 0 से लेकर 12। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो करेक्ट आंसर क्या है, 0 से 14। ठीक है, याद रखिए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट के बार की इकाई है क्या है, वायुमंडलीय दाब की, ऑक्सीजन दाब की, नाइट्रोजन दाब की, इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की है। नेक्स्ट है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे विस्तृत है। आपके ऑप्शंस में नदी, तालाब, घास, समुद्र। अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समुद्र। ठीक है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे विस्तृत है, तो समुद्र जो है सबसे विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्या है, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। आपके ऑप्शंस में आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या है, ग्राहम बेल, लुइस बेल, ल्यूक्स बेल और इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ल्यूस बेल। ठीक है, याद रखिएगा बेल लिपि की खोज किसने की थी? ल्यूस ब्रेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शंस में अमेबी पेचिस, डायरिया, कुकर खांसी या डिप्थीरिया। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेबी पेचिस। ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग है अमेबी पेचिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। आपके ऑप्शंस में अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यकृत ग्रंथि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके यूपी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पीलिया रोग से संक्रमित मानव अंग होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्या है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, बड़ी आंत। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यकृत। ठीक है, पीलिया रोग से संक्रमित मानव अंग जो होता है वो होता है यकृत। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शंस में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो ये कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्या आपका कि आँख दान में कौन सा आँख का भाग दान किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि आँख दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। आपके ऑप्शंस में लेंस, कॉर्निया, आइरिस या इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉर्निया। ठीक है, आँख दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान दी जाती है। नेक्स्ट क्या है कि दूरबीन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शंस में गैलीलियो, ग्राहम बेल, एडिशन और निवेदन। ठीक है, अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गैलीलियो। ठीक है, दूरबीन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? गैलीलियो को जाता है। नेक्स्ट क्या है कि केल्विन मान से मानव शरीर का जो समान ताप कितना होता है? जी केल्विन मान पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में आपका 310, 290, 300 और 340। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 310। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन में परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? आपके ऑप्शंस में 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या फोटो डायोप्टर। अपने ऑप्शंस को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य ने किस वर्ष सर्वप्रथम चांद पर कदम रखा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस में 1963, 1965, 1969 और 1972। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1969। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में। नेक्स्ट क्या कि सुरक्षा फ्यूज किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शंस में टीन, सीसा, निकिल, टीन और शीशे की मिश्र धातु। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि टीन और शीशे की मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट कि गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शंस में क्यूप्रस, ओरम, अर्जेंटम या फेरम। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओरम। ठीक है, सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु है? आपके ऑप्शंस में हीरा, ग्लास, लोहा और प्लेटिनियम। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा, ग्लास, लोहा, प्लेटिनियम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शंस में नाइट्रोजन, एसिटिलीन, अक्रिय गैस या हाइड्रोजन। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन यूज़ होती है आपकी सॉरी, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये थोड़ा सा मिस हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो आपके ऑप्शंस में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम और प्लेटिनियम। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? लिथियम। ठीक है, लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस में ऑक्सीकरण, बहुलीकरण, जस्तीकरण, अवकरण। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो ये करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑक्सीकरण। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? आपके ऑप्शंस में हीलियम, रेडॉन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेडॉन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बच्चों में टेटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है क्या? कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, DTT और DPT और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, DPT। ठीक है, बच्चों को टेटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है DPT टीका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शंस में केरल, कर्नाटक, मेघालय और मणिपुर। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि अमीबा क्या है। आपके ऑप्शंस में एक कोश की जंतु, बहुकोश की जंतु, सूक्ष्म जीव व का व गा दोनों। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घा। ठीक है, ये एक कोश की जंतु भी है और सूक्ष्म जीव भी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि दूध के पाचन में सहायक होता है। आपके ऑप्शंस में प्रोटीन, रेनिन, विटामिन, इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेनिन। ठीक है, दूध के पाचन में सहायक होता है रेनिन। नेक्स्ट क्या कि मीठे की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम मीठी शक्कर कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस में सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैक्टोज। ठीक है, मीठे की सबसे कम मात्रा होती है लैक्टोज में। नेक्स्ट क्या आपकी मृदु जल में साबुन अधिक झाग देता है, कम झाग देता है, का व खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अधिक झाग देता है। ठीक है, मृदु जल में साबुन क्या देता है, अधिक झाग देता है। नेक्स्ट क्या है कि दिया सिलाई की नोक पर लगा होता है। आपके ऑप्शंस में लाख फॉस्फेट और फिर लाल फॉस्फोरस, फिर लाल लिटमस। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। दिया सिलाई की नोक पर लगा होता है लाल फॉस्फेट, लाल फॉस्फोरस, लाल लिटमस। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लाल फॉस्फोरस। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो ये किसका पार्ट होता है, नाड़ी का, हृदय का, यकृत का, मस्तिष्क का। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, सेरेब्रम किसका भाग होता है, ये मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्या कि दूध का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शंस में 6.1, 6.6, 7.4, 8.1। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6.6। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। आपके ऑप्शंस में A, AB, O तीनों ही। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्वग्राही होता है AB और सर्वदाता होता है O। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या प्रयोगशाला में बनने वाली सर्वप्रथम गैस थी। आपके ऑप्शन में मीथेन, यूरिया, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में बनने वाली सर्वप्रथम गैस कौन थी, यूरिया थी। नेक्स्ट क्या है कि सूखी बर्फ क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, धवन सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूखी बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो किसका किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, मीथेन का। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेग रोग का कारण होते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीवाणु। ठीक है, प्लेग रोग का कारण कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस मानवीय अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में गुर्दे, यकृत, गृहिणी, बड़ी आंत। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यकृत। ठीक है, किस मानवीय अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्या आपका शरीर के निर्माण के लिए सहायक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो शरीर के निर्माण के लिए सहायक होते हैं प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में विटामिन C, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन A। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन के। ठीक है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। आपके ऑप्शंस पे नई दिल्ली, पटना, कानपुर नगर और पुणे। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, पुणे। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। नेक्स्ट क्या है कि कोबाल्ट धातु है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या है कि कोबाल्ट धातु है, चमकीली धातु, धूसर धातु, तरल धातु, इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चमकीली धातु। ठीक है, कोबाल्ट धातु कैसी है, चमकीली धातु है। नेक्स्ट क्या है कि सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या है, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है आम्ल, क्षार, का व खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गा। ठीक है, का व खा दोनों ही, आम्ल और क्षार दोनों ही पाए जाते हैं सिरके, नींबू और दही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इनको परीक्षण किया जाता है इनका कैसे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोनाइट, सोडियम क्लोराइड और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम बेंजोनाइट। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटित हुई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो आपके ऑप्शन है मेथाइल आइसोसाइनेट, मेथिल एल्कोहल, एसिटिलीन गैस या सल्फ्यूरिक अम्ल। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेथाइल आइसोसाइनेट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है आपके ऑप्शंस में O2, O3, O4, O5। अपने क्वेश्चन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? O3। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट है आपका किन तत्वों की मात्रा अधिक होने से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है? ठीक है, अगर इन तत्वों की मात्रा अगर चॉकलेट में अधिक है तो चॉकलेट हानिकारक हो सकती है। आपके ऑप्शंस में है कैडमियम, लेड, कावा खाद दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कावा खा दोनों ही। ठीक है, अगर कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक है तो चॉकलेट हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपके ऑप्शंस में एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन और यूरेनियम। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरेनियम। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। नेक्स्ट क्या है कि किस बीमारियों का इलाज संभव नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अनुवांशिक बीमारियों का, जन्मजात बीमारियों का, कावा खाद दोनों या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कावा खा दोनों। ठीक है, किन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है? तो अनुवांशिक बीमारियों और जन्मजात बीमारियों का जो इलाज संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एसआई प्रणाली में मूल मात्रों की संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस में 9, 7, 10, 16। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7। ठीक है, एसआई प्रणाली में मूल मात्रों की संख्या कितनी है? आपके 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि धूप के चश्मे प्रयुक्त कांच होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या है? क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, खावा खा दोनों और इनमें से कोई नहीं। ये का होगा? ठीक है, कावा खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रुक्स कांच। ठीक है, धूप के चश्मे प्रयुक्त कांच है क्रुक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्वनि का गुजरना संभव नहीं है। ठीक है, जो ध्वनि जो गुजर नहीं सकती, कहाँ पर नहीं गुजर सकती? जल, स्टील, वायु या निर्वात। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? निर्वात। ठीक है, ध्वनि गुजर नहीं सकती कहाँ से? निर्वात से। ठीक है, डिप्थीरिया क्या है? ये एक बच्चों में होने वाली बीमारी है, वयस्कों में होने वाली बीमारी है, वृद्धों में होने वाली बीमारी है या इनमें से कोई नहीं। तो अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये एक बच्चों में होने वाली बीमारी है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपनी बायोलॉजी पर। ठीक है, क्योंकि आप अगर यूपी पुलिस एग्ज़ाम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यात्री थे? तो आपके ऑप्शन में कल्पना चावला, राकेश शर्मा, कावा खाद दोनों या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय यात्री थे राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्या है कि पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है? आपके ऑप्शंस में मेगाफोन, हाइड्रोफोन, माइक्रोफोन या ऑडियोमीटर। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोफोन। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड करने वाला जो फोन है, वो यंत्र है, वो है हाइड्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो क्या होता है? आयतन जो होता है घटता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या हो जाता है? घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मिट्टी के घड़े का जल ठंडे होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन में द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका? वाष्पीकरण। ठीक है, मिट्टी के घड़े का जल ठंडे होने का प्रमुख कारण है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्या कि पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? तो आपके ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 100 डिग्री से कम। ठीक है, पहाड़ों पानी किस ताप पर उबलने लगता है? 100 डिग्री से कम पर। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दूध का घनत्व क्या है? बढ़ता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पे क्या होता है? दूध का घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि चंद्रमा पर वायु ना होने का प्रमुख कारण है? तो आपके ऑप्शन में या सूर्य से प्रकाश प्राप्त पाता है, या सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, क्या पृथ्वी के पास है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के से कम है। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़।
तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट है यह परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माद मूल से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महान भौतिक वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ग्रीस। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रीस। ठीक है, महान भौतिक वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस से संबंधित है, तो ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शंस में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय शल्यन, हाइड्रोजनीकरण या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नाभिकीय संलयन से। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट के साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह झुकेगा। तो इसके ऑप्शंस में आपके बाहर की ओर, अंदर की ओर, आगे की ओर या पीछे की ओर। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। ठीक है, जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, अंदर की ओर। ठीक है, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह झुकेगा अंदर की ओर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो आपके ऑप्शंस में अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्या, कैंडेला किसका मात्रक है। आपके ऑप्शंस में है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति द्रव या ज्योति तीव्रता। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्या कि पायरिया रोग का कारण है। आपके ऑप्शंस में है कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु व जीवाणु। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, पायरिया रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्या कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग होता है। आपके ऑप्शंस में 1400, 1500, 1800 या 2000। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, 1400। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग होता है 1400। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि सिर्फ स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन है। आपके ऑप्शंस में वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, सिर्फ स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि दूध का घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस में इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोगोमीटर। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध का घनत्व नापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्या कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो आपके ऑप्शंस में हॉफमैन, एडिसन, राइट ब्रदर्स या स्टीवेंसन। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, स्टीवेंसन ने किया है हवाई जहाज का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्या, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपके ऑप्शंस में राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी या केंद्रक। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्या कि ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। आपके ऑप्शंस में है क्रोनोमीटर, ऑडियोमीटर, एमिनोमीटर या ऑडियोफोन। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑडियोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या है। तो आपके ऑप्शन है बैरोमीटर या सिस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कमरे में यदि फ्रिज का गेट खोल कर छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस में घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उपयुक्त में सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, कमरे में यदि फ्रिज का गेट खोलकर छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एसआई प्रणाली लागू करने का वर्ष जो है वो क्या है। इसमें आपसे ऑप्शंस क्या है आपके 1956, 1957, 1958 या 1959। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1957। ठीक है, एसआई प्रणाली लागू करने का वर्ष क्या है, 1959। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दंत चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। आपके ऑप्शंस में क्या है, दंत चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या है। आपके ऑप्शंस में क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, का व खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज। तो दंत चिकित्साओं द्वारा प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अधिक वायु दाब होने पर पानी का क्वथनांक क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस में अधिक, न्यूनतम, परिवर्तित या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, अगर दाब अधिक है तो पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अधिक हो जाता है या न्यूनतम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में कोई नहीं। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अधिक। ठीक है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है दाब के साथ। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में क्या है, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन को टिक करिए प्लीज़।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आइंस्टीन को। ठीक है, किसे प्रकाश विद्युत प्रवाह सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, तो आइंस्टीन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति को अधिक ठंडा महसूस होता है जब बर्फ गिरती है, जब बर्फ नहीं गिरती, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ जमती है। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, जब बर्फ पिघलती है। ठीक है, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति को अधिक ठंड महसूस होती है जब बर्फ पिघलेगी। नेक्स्ट के समुद्र की गहराई नापी जाती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शंस में है लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, माइक्रोफोन या मेगाफोन। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फैदोमीटर से। ठीक है, समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट क्या कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस में पेट्रोलियम, लकड़ी, गोबर के कंडे या सौर ऊर्जा। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्या आपका कि निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आपके ऑप्शंस में लोहा, कॉपर, सिलिकॉन या उपयुक्त में सभी। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका कॉपर। ठीक है, निम्नलिखित में विद्युत सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर है। नेक्स्ट क्या, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। आपके ऑप्शंस में लोहा, तांबा, पारा और सोना। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एलिजा परीक्षण किया जाता है। आपके ऑप्शंस में टीबी को पहचानने के लिए, खसरा को पहचानने के लिए, एड्स को पहचानने के लिए या टेटनस को पहचानने के लिए। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एड्स को पहचानने के लिए। ठीक है, एलिजा परीक्षण किया जाता है एड्स को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि स्त्रियों में पुरुष में से पाया जाने वाला रोग है, यानी क्या है जो स्त्रियों में प्रमुख रूप से जो रोग पाया जाता है वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है बांझपन, एनीमिया, जड़मानवता या क्लासिफाइड सिंड्रोम। ठीक है, अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनीमिया। ठीक है, स्त्रियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है ये रोग। खून की कमी जो होती है स्त्रियों में अक्सर लेडीज़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से अनुवांशिक रोग नहीं है। आपकी ऑप्शंस में क्या, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या हाइड्रोफोबिया। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो क्या करेक्ट आंसर क्या है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, बाकी तीनों ये क्या है, अनुवांशिक रोग हैं। हाइड्रोफोबिया जो रेबीज, ये कुत्ते के काटने से होता है, तो जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, किस तत्व के कारण मच्छर हमें काटते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी कि किस तत्व के कारण मच्छर हमें काटते हैं। आपके ऑप्शंस में हीमोग्लोबिन, रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं या हेपेरिन। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन के कारण ही क्या होता है, मच्छर हमें काटते हैं। नेक्स्ट क्या कि लाल चींटियों के काटने पर पीड़ा का होना किस अम्ल की उपस्थिति है। तो आपके ऑप्शंस में साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटियों को काटने में पीड़ा का होना किस अम्ल की उपस्थिति है, तो फॉर्मिक अम्ल की। नेक्स्ट क्या कि भ्रूण अवस्था में एक मानव का हृदय धड़कता है प्रति मिनटों में। तो आपके ऑप्शंस में 72, 150, 180 या 78। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 150। ठीक है, भ्रूण अवस्था का बताया जा रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि मानव रक्त का पीएच मान है। आपके ऑप्शंस में 7, 7.4, 4.7 या इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7.4। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्या आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों की संख्या क्या है। आपके ऑप्शंस में 13, 14, 18 या 41। अपने ऑप्शंस को टिक करिए प्लीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 13। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट हैंडेड क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए फ़िलहाल तो इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली ये यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।